नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीके टू जॉब में। आज की इस वीडियो में हम मानव शरीर से जुड़े कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न आगे आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की इस प्रश्न के साथ। टीबिया नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? टांग में, मुंह में, खोपड़ी में या भुजा में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, टांग में। अगला प्रश्न है, मनुष्य लोहा किस से प्राप्त करता है? पनीर से, पालक से, मछली से या दूध से? तो सही जवाब होगा पालक से प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है, पित्ताशय, गुर्दा, ग्रास नली या यकृत? तो ऑप्शन 4 यकृत इसका सही जवाब होगा, जिसको हम लीवर कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऑप्थाल्मिक किस से संबंधित है? नाक से, मुंह से, आंख से या कान से? तो ऑप्थाल्मिक आंख से संबंधित है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण या विटामिन? तत्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ऑप्शन 2 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पिट्यूटरी, थाइमस, तिल्ली या बर्नर ग्रंथि को? तो ऑप्शन नंबर 1 पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और अगले प्रश्न में यही पूछा गया है, शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो जैसा मैंने अभी कहा, पिट्यूटरी ग्रंथि को सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 8, मानव शरीर 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार, 20 से 30 बार, 40 से 50 बार या 100 से 110 बार? तो ऑप्शन नंबर 1 16 से 18 बार इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल जीके टू जॉब को जरूर विजिट करें। यहां पर आपको जीके की तैयारी अच्छी तरह से करवाई जाएगी। इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर मल्टीपल चॉइस में दिए होंगे और क्विज की फॉर्म में आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप सबसे पहले प्रश्न को देखिए, उत्तर अपने मन में सोचिए, जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें से एक सबसे सटीक ऑप्शन को चूज कीजिए और अपने जो उत्तर आपने सोचा है उसको जांच करने के लिए आप 100 आंसर पे क्लिक करके उसका सही उत्तर चेक कर सकते हैं। और अगर आप क्विज के थ्रू अपने आप को एसेस करना चाहते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों के नीचे एक क्विज दिया है, उसको जरूर अटेम्प्ट करें। उसके बाद आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम होता है? तंत्रिका तंत्र, यकृत, गुर्दा या हृदय? तो सबसे बड़ी कोशिका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का भार कितने ग्राम होता है? 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम या 1500 ग्राम? तो 1300 ग्राम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। मानव मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम या 1350 ग्राम। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव मस्तिष्क के सबसे बड़े भाग का क्या नाम होता है? अनुमस्तिष्क, मस्तिष्कांत, प्रमस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क? तो ऑप्शन नंबर 3 प्रमस्तिष्क इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 12 है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? प्रोटीन, विटामिन, वसा या कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 5%, 10%, 20% या 80%? तो ऑप्शन 4
80%। मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम लगभग कितने डिग्री होता है? 98.6 फारेनहाइट, 66 फारेनहाइट, 98 सेंटीग्रेड या 100 सेंटीग्रेड। तो मनुष्य का तापमान हम फारेनहाइट में मापते हैं और यह होता है 98.6 फारेनहाइट। यहां बात हो रही है एक स्वस्थ मनुष्य की। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में भोजन मुख्यतः किस अंग में पचता है? यकृत, बड़ी आंत, छोटी आंत या उदर? तो भोजन मुख्यतः छोटी आंच में पचता है। ऑप्शन नंबर 3 जवाब सही होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम या ऑक्सीजन? मानव शरीर में सबसे ज्यादा जो तत्व पाया जाता है वह है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का पीएच कितना होता है? 3.5, 5.3, 6.5 या 7.4? तो सही जवाब होगा ऑप्शन 4, 7.4। अगला प्रश्न देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120 से 180, 150, 100, 150, 110 या 118 से 98? तो सबसे ज्यादा जो रक्तचाप है वो 120 और कम से कम 80 होना चाहिए, मतलब 120, 80 सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर का तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, सिस्मोग्राफ या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जैसा कि हम सबको पता है, शरीर का तापमान मापने के लिए हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कोविड-19 की वैक्सीन का निम्न में से क्या नाम है? कोविशील्ड, कोवैक्सीन या उपरोक्त दोनों या दोनों नहीं है? तो हमें पता है कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों कोविड-19 की वैक्सीन है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में फीमर हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ, पिंडली, ऊपरी भुजा या अग्र भुजा में? तो फीमर हड्डी हमारी जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी कंपटीशन के लिए रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल एग्जाम क्रैकर जरूर विजिट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। यहाँ पर आपको रीजनिंग, मैथ्स के वीडियोस मिलेंगे, शॉर्टकट वीडियो भी मिलेंगे और लंबे वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पटेला हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांघ, पिंडली, ऊपरी भुजा या अग्र भुजा में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जांघ में। अगर आप हमारी वेबसाइट में विजिट करेंगे तो आपको जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के लिए भी प्रश्न मिलेंगे। अगला प्रश्न है, हैजा रोग किस कारण होता है? जीवाणु, विषाणु या दोनों से नहीं? तो जैसा कि हमें पता है, हैजा जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, उससे होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा, जीवाणु। प्रश्न नंबर 24 है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन B12? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन B1। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है। और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, रुधिर दबाव, जिसको हम रक्तचाप बोलते हैं, मापक यंत्र का क्या नाम होता है? मतलब ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है? स्टेथोस्कोप, आर्म बैंड, ECG से या स्फिग्मोमैनोमीटर से? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 स्फिग्मोमैनोमीटर। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो।
इसमें हमने मानव शरीर से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर जांचे। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल GK2 जॉब को जरूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी वेबसाइट gk2job.com जरूर विजिट करें। धन्यवाद।